हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक नई चैप्टर के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो कि है चैप्टर का नाम सदाचार का ताबीज़। चैप्टर नंबर 7 आपके मेधा बुक से है और ये आपके सेकंड टर्म में है। इस चैप्टर का एक्सरसाइज मैंने 8 पर दे रखा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। समाज में हर और भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिसे मिटाने के लिए किए गए उपाय कारगर नहीं हो पा रहे हैं। तो हमारे समाज में बहुत सी भ्रष्टाचार है जो कि बहुत सारे उपाय यानी कि तरीका निकलने के बाद भी अभी तक पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं। ये सभी मिट सकता है जब हम अपनी आत्मा की पुकार सुने और अपने आचरण में बदलाव करें। तो ये कब मिट सकता है? जब हम अपने मन की सुनेंगे और सुनकर उसे अपने आचरण यानी कि उसे हम अपने एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है, और उसे बदलाव की ओर ले जाएंगे अपने मन के विचार को सुन के। आइए इसी से संबंधित व्यंग्य कथा पढ़े। तो इसी से संबंधित ये व्यंग्य कथा है जो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो है, एक राज्य में हल्ला मचा कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो एक राज्य में एक बार बहुत हल्ला मच गया था कि चारों ओर भ्रष्टाचार फैल गया है। तो राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हमें तो आज तक कहीं नहीं देखा। तो राजा ने कहा कि हमने तो आज तक भ्रष्टाचार कहीं नहीं देखा, तुम लोगों ने देखा है तो बताओ। दरबारियों ने कहा, जब हुजूर को नहीं देखा तो हमें कैसे दिख सकता है। तो कहा कि आपको अगर नहीं दिखा, आप हमारे राजा हैं, आपको अगर नहीं दिखा तो हमें कहाँ से दिखाई देगा। राजा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता है वो तुम्हें दिखता होगा, जैसे मुझे बुरे सपने नहीं दिखते पर तुम्हें तो दिखते होंगे। दरबारियों ने कहा, जी दिखते हैं, पर वो सपनों की बात है, ठीक है। फिर देखो, राजा ने कहा, फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढकर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार छिपा तो नहीं है। तो राजा ने कहा कि तुम लोग सारे राज्य में जाकर ढूंढकर देखो तो कहीं भ्रष्टाचार तो छिपा नहीं है जो मुझे दिख नहीं रहा है। अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए नमूना लेते आना, हम भी तो देखें कि कैसा होता है। तो राजा ने कहा कि अगर आपको कहीं भ्रष्टाचार दिखे तो उसे लेकर आना, हमें भी देखना है कि भ्रष्टाचार कैसे दिखता है। एक दरबारी ने कहा, हुजूर, वो हमें नहीं दिखेगा, सुना है वो बहुत बारीक होता है। यानी कि कहा कि एक दरबारी ने कहा कि हुजूर, शायद हमें नहीं दिखेगा क्योंकि सुना है वो बहुत बारीक यानी कि बहुत ही छोटा होता है। हमारी आंखें आपकी विराटता देखने को इतनी आदी हो गई है कि हमें बारीक चीज़ें दिखती ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि हमें आपकी विराटता मतलब क्या है, चलो देख लेते हैं वर्ड मीनिंग्स में। विराटता यानी कि बड़ा, विशाल होने का भाव, ठीक है। तो कहा कि हमें बारीक चीज़ें तो दिखती ही नहीं है, हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें हमें आपकी ही छवि दिखेगी, क्योंकि हमारी आंखों में तो आपकी ही सूरत बसी है। पर अपने राज्य में एक जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में एक जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। विशेषज्ञ मतलब क्या होता है, देखते चलो। विशेषज्ञ मतलब होता है विशेष जानकारी रखने वाला। तो हमारे राज्य में विशेष जानकारी रखने वालों की एक जाति है, चलिए उनसे हम कहते हैं। इस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन होता है कि उसे आंखों में मांझ कर वे बारीक चीज़ें भी देख लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि दरबारी ने कहा कि उनके पास कुछ ऐसा तरीका होता है कि वे आंखों से भी बारीक चीज़ें देख लेते हैं। मेरा निवेदन है कि इन विशेषज्ञों को ही हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपे, ठीक है।
फिर राजा ने विशेषज्ञ जाति के 5 आदमी बुलवाए और कहा, सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वो कहाँ है ये पता नहीं चलता। तुम लोग उसका पता लगाओ। तो राजा ने उन विशेषज्ञों को बुलवाया और उनसे कहा कि भ्रष्टाचार राज्य में ढूंढने के लिए तुम लोग अपना पता लगाओ। तो कहा कि तुम लोग उसका पता लगाओ। किसका पता लगाए? भ्रष्टाचार का। अगर मिल जाए तो पकड़कर हमारे पास ले आना। ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज में देखो, विशेषज्ञों ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी। 2 महीने बाद वे पुनः दरबार में हाजिर हुए। तो उन्होंने राजा के आदेश के अनुसार छानबीन करना शुरू कर दिया और 2 महीने बाद वे फिर से हाजिर हुए। राजा ने पूछा, विशेषज्ञों, तुम्हारी जांच पूरी हो गई? जी सरकार, एक विशेषज्ञ ने कहा। क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? जी, बहुत सा मिला। दूसरे विशेषज्ञ ने कहा। राजा ने हाथ बढ़ाया। लाओ, मुझे दिखाओ, देखूं कैसा होता है। हुजूर, वो हाथ की पकड़ में नहीं आता। वो स्थूल नहीं, सूक्ष्म है, अगोचर है। सूक्ष्म और अगोचर देखते मीनिंग और क्या लिखा हुआ है, पर वो सर्वत्र व्याप्त है। सूक्ष्म और अगोचर देखो, सूक्ष्म होता है क्या? बहुत महीन, और अगोचर होता है जो दिखाई ना दे। ठीक है। तो कहा कि लेकिन वो सर्वत्र प्राप्त होता है, उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। तीसरे विशेषज्ञ ने बताया। राजा सोच में पड़ गए। बोले, विशेषज्ञों, तुम कहते हो कि वो सूक्ष्म है, अगोचर है और सर्वव्यापी है। ये गुण तो ईश्वर के हैं। तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? तो राजा ने उन सबसे क्वेश्चन किया कि अगर भ्रष्टाचार सूक्ष्म, अगोचर और सर्वव्यापी यानी कि हर जगह स्थित है तो क्या वो ईश्वर है? तो चौथे विशेषज्ञ ने कहा, हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है, यानी कि हाँ, अब भ्रष्टाचार ईश्वर ही है। एक दरबारी ने पूछा, पर वो है कहाँ? कैसे अनुभव होता है? विशेषज्ञों ने एक स्वर से बताया, वो सर्वत्र है, वो इस भवन में है, वो महाराज के सिंहासन में है। सिंहासन में है कहकर राजा साहब उछल कर दूर खड़े हो गए। राजा ने सोचा कि सिंहासन में ही भ्रष्टाचार है, तो वे दूर खड़े हो गए। पहले विशेषज्ञ ने कहा, हाँ सरकार, सिंहासन में है। पिछले माह इस सिंहासन को रंगवाने के जिस बिल का भुगतान किया गया है वो बिल झूठा था। वो बिल वास्तव में दुगुने दाम का बना था। आधा पैसा बीच वाले खा गए। आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है और वो मुख्यतः रिश्वत के रूप में है। तो ये एक मिल गया भ्रष्टाचार करने वाला। विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा चिंतित हुए और दरबारियों के कान खड़े हुए। राजा ने कहा, ये तो बड़ी चिंता की बात है। हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। विशेषज्ञों, क्या तुम बता सकते हो कि वो कैसे मिट सकता है? तो राजा ने विशेषज्ञों से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि भ्रष्टाचार कैसे मिट सकता है? विशेषज्ञ दल के मुखिया ने कहा, यानी कि उनके लीडर ने कहा, हाँ महाराज, हमने उसकी भी योजना तैयार की है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करने होंगे। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे। परिवर्तन क्या क्या देखो, पहला था भ्रष्टाचार को मिटाने होंगे, जैसे ठेका है तो ठेकेदार है और ठेकेदार है तो अधिकारियों के लिए रिश्वत है। ठेका मिट जाए तो उसकी रिश्वत मिट जाए। इसी तरह और बहुत सी चीजें हैं। किन कारणों से आदमी रिश्वत लेता है ये भी विचारणीय है। अब रिश्वत क्यों लेता है आदमी, ये भी सोचने की बात है। ठीक है। राजा ने कहा, अच्छा, तुम अपनी पूरी योजना रख जाओ, हम और हमारे दरबारी उस पर विचार करेंगे। ठीक है। तो विशेषज्ञ चले गए। राजा ने दरबारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा, उस पर विचार किया। विचार करते करते दिन बीतने लगे और राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक दिन एक दरबारी ने कहा, महाराज, चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है।
उन विशेषज्ञों ने आपको झंझट में डाल दिया, यानी कि आपको विविधा में डाल दिया है। आप इसके बारे में सोच सोचकर आपका स्वास्थ्य खराब हो गया है। राजा ने कहा, पर करे क्या? तुम लोगों ने भी भ्रष्टाचार मिटाने की योजना अध्ययन किया है, तुम्हारा क्या मत है? यानी कि तुम क्या सोचते हो, क्या करना चाहिए, क्या उसे काम में लाना चाहिए? राजा ने पूछा। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम इस चैप्टर का कंटिन्यूएशन करेंगे। ओके, थैंक यू।